Now today we will start with GK, unit number 1, chapter number 1, agriculture. In first chapter we will study about agriculture. Agriculture क्या? Agriculture is most widely adopted and important occupation of human. देखो जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज्यादा अडॉप्टेड और वाइडली आप देखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है वो हमारी क्या है? एग्रीकल्चर. इवन टुडे मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. अगर हम आज की भी बात करें तो जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है वो किसमें एंगेज्ड है? इट इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. In India, nearly half of the country total land is under agriculture. अगर हम बात करें तो इंडिया का जो हाफ ऑफ द लैंड है वो अंडर एग्रीकल्चर है और नियरली 2/3 ऑफ द वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. 2/3 जो आपकी वर्कफोर्स है वो किसमें एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में ही एंगेज्ड. नाउ सम टर्म्स आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर आर गिवन बिलो. कैन यू नेम देम? ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दे रहे हैं, आपको इनको नेम करना है. फर्स्ट इज व्हाट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस. आपको ब्रांच बतानी है एग्रीकल्चरल साइंस की. दैट डील्स विद स्टडी ऑफ क्रॉप. किसके साथ? क्रॉप्स की स्टडी के साथ. किसके साथ डील करता है? स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल इन विच दे ग्रो. उसको क्या कहा जाता है? देखो मैंने आपको बताया इट्स अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ पे आप क्रॉप और सॉइल की स्टडी करते हैं. उसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज एग्रोनॉमी. उसको क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी. नेक्स्ट इज इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर क्या प्रोड्यूस करता है? क्रॉप चीफली फॉर देमसेल्फ. वो प्रोड्यूस करता है क्रॉप अपने आप के लिए. It depends heavily on human labor. किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन लेबर पे. एंड इट्स रिक्वायर्ड ओनली मोस्ट ऑफ द बेसिक फार्म टूल्स. इसमें आपको कुछ बेसिक फार्म टूल्स होते हैं उनकी ही नीड पड़ती है. इस फार्मिंग को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. क्या कहा जाता है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. Now next is the diversity farm. The diversified farms raise a variety of crops. जो variety of crops of livestock दोनों को raise करता है. Such farm produce crop to sell and feed their land. इसमें ये बेचते भी हैं और अपने लिए बचाते हैं. They are what are these farm called? इन farms को क्या कहा जाता है? Mixed farm. नेक्स्ट इज दीज आर प्रोड्यूस. इनको प्रोड्यूस करा जाता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट. जो भी प्लांट आपने कल्टिवेट करा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में. द सीड्स आर ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग 2 वेराइटीज ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स. इनको क्या कहा जाता है? व्हाट आर दे नोन एज? What are they called? इन्हें क्या कहा जाता है? हाइब्रिड. They are known as hybrid. Fifth one of the oldest or most widely used ways of preserving the soil.
is through with this method different types of crops planted in the field. एक रेगुलर शेड्यूल से फिर उनको रिप्लेस करा जाता है लॉट्स मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर को, और वो क्या करता है, प्लांट डिजीज और इंसेक्ट साइकिल को ब्रेक करता है. इसको क्या कहा जाता है, जब हम क्या करते हैं रेगुलर शेड्यूल पे जो हम क्रॉप प्लांट कर रहे हैं फील्ड में, क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन. It is known as crop rotation. Now, sixth one is ये एक ancient farming method है. It's an ancient farming method. ये बहुत सारे पार्ट्स में कंट्री के प्रैक्टिस करा जाता है. Farmers grow crop on the same land for only a year. ठीक है, एक ही लैंड पे एक साल से ज्यादा के लिए अगर क्रॉप होगा, देन दे कल्टिवेट एन एडजॉइनिंग एरिया, और वो डिफरेंट लैंड पे मूव कर जाता है. इसको क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन. It is known as shifting cultivation. इसको क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन. नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस वेयर फार्म लैंड इज स्केयर. यहाँ पे फार्म लैंड क्या है, स्कार्स है. इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट, इसको ज्यादा फर्टिलाइजर, लेबर और अदर रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है. इसको क्या कहा जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इसको क्या बोला जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. अब हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग देखे. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, द ट्रू फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम फैक्ट. किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में. जैसे फंगाई आर फाउंड एवरीवेयर, लिचेंस कैन ग्रो इन हार्शेस्ट एनवायरनमेंट. फंगी आपको हर जगह मिल जाएगी, जो लिचेंस होते हैं वो एक हार्डेस्ट एनवायरनमेंट में होते हैं. Put the tick next to the statement which are true and cross next to the statement which are false. देखो, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे तो आपको ट्रू लिखना है, और जो फॉल्स है उनके आगे आपको क्या लिखना है, फॉल्स. एस्परगुलस ऑरिजे ये फंगस है जिनका हम यूज करते हैं सोया सॉस बनाने. इज इट ट्रू, सोया सॉस जो बनती है वो आपके इस फंगस की बनती है. इट्स ट्रू. नेक्स्ट इज मैनी एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, आपके वो कहाँ से टाइप हुआ है, फंगस. It is also true. Next is माइकोर्जिया. एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, फंगस और लिचेंस के. इट्स फॉल्स. नेक्स्ट इज लीचेंस आर एक्चुअली मेड ऑफ, जो लीचेंस हैं वो आपके मेड अप ऑफ 2 स्पीशीज जो एक साथ काम करते हैं. यस, दे आर मेड अप ऑफ 2 स्पीशीज. इट्स ट्रू. नेक्स्ट इज फंगी फिफ्थ कैन ग्रो इवन इन द सीज. देखो, सी एरियाज में भी ग्रो कर सकती है. यस, आपने देखा होगा पानी के आसपास भी आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज लीचेंस जो होते हैं, दे आर मोस्टली पॉइजनस एंड देयरफॉर नॉट एडिबल. इट्स फॉल्स. देखो, बहुत
अदर कंट्रीज में खाए भी जाते हैं, तो इट्स फॉल्स। Some kinds of molds, because जो molds होते हैं they are used to give certain type of cheese with typical taste. Yes, देखा ना molds से हम क्या बनाते हैं, चीज बनाते हैं, तो it's true. Next is molds क्या है, they are the kind of fungi. It's true. Yeast is not a kind of fungi. It's called yeast भी क्या है आपकी, it's a kind of fungi. Next is जो आपके truffles होते हैं, they are fungi which grows on trees. It's false. ये trees पे grow नहीं करते. The color of leeches, देखो जो color होता है leeches का वो आपकी algae से आता है. It's false. माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो किससे डील करती है, फंगी से. इट्स ट्रू. ठीक है, जो आपकी माइकोलॉजी है वो किस, ये क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डील विद फंग. नाउ कुछ एक्स्ट्रा इनिंग्स हम पढ़ते हैं. अ फेरी रिंग इज एन आर्क ऑफ मशरूम जो आपका नेचुरली फॉरेस्टेड एरिया में ग्रो करता है और समटाइम्स ग्रासलैंड में भी, और वो मोस्ट लाइक आपको रेंज लैंड्स को भी देखने को मिलेगा. दिस रिंग्स कैन ग्रो ऑन लार्ज, सो लार्ज दैट इट कैन बेस्ट बी सीन फ्रॉम एयरप्लेन्स. आप इसमें इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको इजीली एयरप्लेन से देख सकते. व्हेन अदर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया शट डाउन फॉर द विंटर, कुछ सर्टेन फंगी होते हैं जो एक्टिव रहते हैं, वो ग्रो करते हैं टेम्परेचर लो देन -4 डिग्री सेल्सियस. जिनका मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो जनरेट करता है हीट. दैट इज वाई इवन जो रेफ्रिजरेटेड ब्रेड होती है वो आपकी देखा होगा फरी हो जाती है इवेंट. ठीक है, वो इसकी वजह से. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. ही विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 3, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फॉरेस्ट. हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. फॉरेस्ट क्या होता है, एक लार्ज एरिया होता है जो ट्रीज से क्या होता है, डोमिनेटेड. Read the clues given about different kinds of forest and choose the correct answer from the help corner. नीचे आपको हेल्प कॉर्नर दिया है, आप वहां से भी चूज कर सकते हैं. ठीक है, now let's start with first the famous rainforest in Thailand. It is said to be over 160 million year old. ये कौन सा है, it's a khao shock. कौन सा, it's a khao shock. ये कहाँ लोकेटेड है, it is located in Thailand. Next is this forest is a part of world largest delta. ये किसका पार्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो आपका रिवर गंगा पे है, ब्रह्मपुत्र और मेघना पे है. The name translated would mean the forest of beauty, a reference to a large mangrove trees. It is also a site यहाँ पे आपको टाइगर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा. ठीक है, कौन सा है ये, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा आपका सुंदरबंस. तो ये क्या है आपका, सुंदरबन. नेक्स्ट इज इट इज अ लेजेंडरी होम ऑफ रॉबिन हुड. ये आपका फॉरेस्ट इंग्लैंड में है. ये किसके लिए फेमस है, वाइल्ड लाइफ के लिए. और यहाँ पे आपको 1000 एंशिएंट ओक ट्री देखने को मिलेंगे
इसको क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज शेरवुड फॉरेस्ट। इसको बोला जाता है शेरवुड फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कूल रेनी एरियाज। ये आपको ठंडे रेनी एरियाज में देखने को मिलेंगे। ये जो ट्रीज होते हैं ये अपनी लीव्स को लूज कर देते हैं, फेल कर देते हैं ऑटम में, और ये ग्रो करते हैं विद न्यू ऑफस्प्रिंग, विद न्यू वंस इन स्प्रिंग। कौन से हैं ये? डेसिडियस फॉरेस्ट। इसे क्या बोला जाता है? डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ फिफ्थ वन, ये फेमस रेडवुड फॉरेस्ट है नॉर्थ कैलिफोर्निया का, एंड इट्स एंड आर द होम टू सम ऑफ द लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ट्रीज ऑन द। होम है बड़े और पुराने ट्रीज का। A threatened forest area today, a massive redwoods continue to be cut and provide raw material. ये इसको काटा जाता है और ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को। इसको क्या कहा जाता है? कैलिफोर्निया ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। कैलिफोर्निया का ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। नाउ सिक्स्थ इज दिस फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय, इनमें पाइन और स्प्रूस ट्रीज होते हैं। दीज फॉरेस्ट हैज प्रोलॉन्ग विंटर्स एंड दे गेट रेनफॉल बिटवीन 10 to 20 इंचेस। इन्हें 10 to 20 इंचेस की क्या मिलती है? रेनफॉल मिलती है। इन्हें क्या कहा जाता है? बोरियल फॉरेस्ट। दे आर नोन एज नाउ सेवेंथ वन, दिस फॉरेस्ट इन कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया में है। ये 60% ऑफ द स्टेट ड्रिंकिंग वाटर एंड इज एन इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक। एंटायर प्लैनेट के एक इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक है। अनफॉर्चुनेटली इट इज थ्रेटेन्ड बाय पेस्ट, फायर, अर्बनाइजेशन। ठीक है, पेस्ट की वजह से, फायर की वजह से, लॉगिंग की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से और माइनिंग इंटरेस्ट की वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? थ्रेटेन करा जा रहा है। इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज सेरा नेवाडा। सेरा नेवाडा। नेक्स्ट इज ये द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेस्ट स्पीशीज और उनका इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज रेफर्ड टू एज, उसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। इट इज नोन एज इकोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। नाउ सम एक्स्ट्रा लिंक। देखो, जो फ्लोर होती है कॉन्डिफेरस फॉरेस्ट की, वो यूजुअली कवर्ड होती है विद थिक लेयर ऑफ डेड लीव्स, क्योंकि ये क्या करती है? ये रोट हो जाती है जब डार्क कंडीशन में, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है? ठंडा होता है। Hope you understood. Now this chapter is complete. We will start with the next chapter, that is chapter number 4, aquatic plants. ठीक है, aquatic plants कौन से plants होते हैं? वो plants होते हैं जो water में float करते हैं। Some plants live in water. They are called aquatic plants. Read the clues and look at the picture and fill in the blanks. अब आपको क्या करना है? पहले clues पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपको देखो यहाँ blanks दिए हुए हैं, इसकी वजह से आपको करना, इन्हें फिल करना। फर्स्ट इज अ जेड सी प्लांट। ये क्या है? दीज जेड सी प्लांट्स आर एक्चुअली स्पीशीज ऑफ लार्ज ब्राउन एल्गी, जो आपको पैसिफिक ओशन में और सर्दर्न ओशन में मिलती है, नियर साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दे ग्रो इन डेंस स्टैंड्स, जिनको हम कैल्प फॉरेस्ट कहते हैं, विच इज होम टू अ वाटर प्लांट। ठीक है, ये क्या है? होम है वाटर प्लांट की।
What it is? It is giant kelp. इसका नाम क्या है? It's known as giant kelp. Next, second is it's a free floating perennial aquatic plant. ये नेटिव है आपके कहाँ पे? It's native to tropical South America. इसके feathery, freely hanging purple black देखो roots होती है. ये beautiful purple और pink flowers देखो है, ठीक है? It grows vigorously and can double its population in 2 ways. अपने population को डबल कर सकता है 2 वीक में. ये कौन सा प्लांट है? वाटर फाइट. It is known as water pipe. Next is it is a free floating water plant. जो commonly जो stagnant water होता है, गंदा पानी होता है वहाँ पे. It is an aggressive invader. ठीक है, क्या है? Aggressive invader है जो हमारे plants को मार देता है. उसमें वो क्या करता है कि जो उनके हैबिटेट में सनलाइट जा रही है उसको ब्लॉक कर देता है. उसको क्या बोला जाता है? डकवीड. उसको क्या बोला जाता है? डकवीड. नाउ नेक्स्ट इज कोड. ये these floating plants have small flowers. इनकी 5 येलो और वाइट पेटल्स होती है, ठीक है? द स्पीशीज ऑफ दिस प्लांट्स आर एक्वेटिक वीड्स. जिसके स्पीशीज होते हैं वो क्या होते हैं? एक्वेटिक वीड होते हैं. इनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज फ्लोटिंग हर्ड. इनको क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग हर्ड. नाउ फिफ्थ इज दिस फ्लोटिंग प्लांट, इसकी ह्यूज स्पॉन्जी लीव्स होती है विदाउट स्टेम्स. रूट जो हैंगिंग होती है वो सबमर्ज होती है बीनीथ द फ्लोटिंग लीव्स. ये आपको ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर बॉडी में देखने को मिलेगा. इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज वाटर कैम्बेज. इसको क्या बोला जाता है? वाटर कैम्बेज. It is known as water cabbage. Now, exciting पढ़ते हैं कुछ. The underwheel plant is a rare species of water plant जो आपके small aquatic plants पर feed करती है. It traps its prey with leaves which are arranged in holes around the center. इन्हें हम free floating stems भी कहते हैं. The leaves face outward from the stem और ये insect को क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं. इनके सेंसिटिव हेयर सराउंडिंग्स होते हैं. दिस वन हैव फ्लू प्लांट इज कैपेबल फॉर रैपिड प्लांट. ठीक है. नाउ दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5. ये आपका यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है, फिश वर्ल्ड. Did you know that jewels fish such as lampreys, hagfish, most of the ancient animals हैं who have lived on Earth. ये क्या है? ये कुछ एंशियंट एनिमल्स हैं जो आपके कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. Now I found out how much do you know about the fish. अब आप कितना जानते हैं फिश के बारे में, हम इससे जानेंगे. First is which part of the fish bodies help them to breathe underwater. ये आपको सबको पता होगा. गिल्स क्या करते हैं? उनको हेल्प करते हैं ब्रीथ करने. नेक्स्ट इज मोस्ट फिश कैन नॉट स्विम बैकवर्ड. बैकवर्ड की तरफ ये स्विम नहीं कर सकते. डैश हेल्प्स अदर फिश बाय रिमूविंग पैरासाइट्स एंड डेड स्किन फ्रॉम देयर स्केल्स. जो अपने पैरासाइट्स पर डेड स्किन को निकालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्लीनर फिश, क्लीनर स्टेम्प या स्वीपर फिश. उन्हें कहा जाता है क्लीनर फिश. Next is which of these is the world largest living fish? वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिविंग फिश. वेरी शार्क, बास्किंग शार्क या फिर जेन कैटफिश. कौन सी आपकी वेल शार्क. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग. इसमें से कौन सी फिश जो है वो आपकी एग ले नहीं करती है? इट इज नोन एज शार्क. What is the study of fish known as?
It is known as ichthyology. It is known as ichthyology. Now name the fish and pick your answer from the help box. आपको fish का name देना है और इनका ये help box दिया हुआ है नीचे, इससे भी हम देख के लिख सकते. फर्स्ट इज पैरट फिश. देखो पैरट की तरह ना ग्रीन ब्लू, तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज पैरट फिश. नेक्स्ट इज एंगलर फिश. सेकेंड इज सेकेंड कौन सी आपकी? एंगलर फिश. फिर थर्ड वन इज योर सर्जन फिश. नाउ फोर्थ वन कौन सी आपकी? स्वॉर्ड. स्वॉर्ड फिश. ये कौन सी है आपकी? लायन फिश. एंड सिक्स्थ वन इज क्लाउन फिश. ये कौन सी फिश है? इट्स नोन एज क्लाउन फिश. इसको हम क्या कहते हैं? क्लाउन फिश. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम एक्स्ट्रा innings. The world's smallest fish is called Pseudosphyris prognathica. It is also the world's smallest. What is it? It is only 20 millimeter long. 29 millimeter long है. ठीक है, सबसे छोटी है. Now our unit first has been completed. Hope you understood all the chapter. That's all for today. Thank you.